नमस्कार आप सारे विद्यार्थियों को। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है और आप सारे विद्यार्थी जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर की कुछ वीडियो आए और आगे क्या हमें करना चाहिए परिस्थिति के अनुसार। तो इस पे अभी हम आप सारे विद्यार्थियों से बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी को मैं बता दूं कि आज ही के डेट में आरआरबी बोर्ड मुंबई द्वारा जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उसमें यह बताया गया है कि विद्यार्थी और दूसरे नंबर शिक्षक में कह सकते हैं इस वैकेंसी को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग है और कहीं ना कहीं जो है कुछ गैप है जो लोग समझ नहीं रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि बताओ यार विद्यार्थी या फिर यूं कहे तो शिक्षक कि क्यों नहीं इस बात को समझ रहे हैं। हम लोग चीजों को 100% समझ रहे हैं कि मामला है क्या। ठीक है, इतनी कम वैकेंसी जो आया है इसमें आप सारे विद्यार्थी तो बिल्कुल परेशान हैं ही। परेशान क्या कह सकते हैं, विद्यार्थी लोग रो रहे हैं। इतनी कम जो वैकेंसी आई है, जो पिछले 5 से 6 साल से जो है जो उसने एक उम्मीद को अपने अंदर पाल रखा था और उससे जॉब के लिए जो लगातार अनवरत वो मेहनत कर रहे थे और ये 6 साल में मिला सिर्फ क्या तो लगभग 6000 वैकेंसी आपका, वो भी सही से आपका 6000 नहीं मिला है। तो ये यार कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत चीज है, आपको भी पता है हमें पता है। तो मामला ये है कि मुंबई बोर्ड द्वारा जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें 29 जनवरी का एक टाइम दिया गया है आपका, ठीक ना। और 29 जनवरी को वहां पर एक व्हाट्सएप नंबर जो है रिलीज किया गया है और उस पर जितने भी कह सकते हैं टीचर्स है जो इंटरेस्टेड है अपनी बातों को वहां पर रखना चाहते हैं, वो उनकी बातों को रखने के लिए जो है ये सुविधा दिया गया है वहां पर, है ना। तो ये एक तो ये नोटिस आपका हो गया। दूसरी नंबर कह सकते हैं इस चीज को मान के चलो कि 29 जनवरी तक आपका टाल दिया गया है। हम लोग भी आगे कुछ नहीं किए या फिर आप लोग को भी कुछ इस तरह से करने के लिए प्रेरित नहीं किए, क्योंकि आज 26 जनवरी था आपका और फिर कल हो गया 27 और परसों हो गया 28, फिर अगले दिन आपका 29 हो गया। तो कहीं ना कहीं माइंड में एक चीज हम लोग का आ रहा है, हमारे मन में यह चीज आ रहा है कि 29 तारीख को क्या होगा नहीं होगा, उस चीज को तो खैर हम लोग देखेंगे ही, लेकिन सरकार की कहीं ना कहीं ये मनसा है कि चीजों को टालते जाएं, क्योंकि अब हम लोग के माइंड में भी यही चीज चल रहा है कि 29 तक जो है वो इंतजार कर लिया जाए आपका, ठीक है। क्योंकि 29 को क्या होगा उसके बाद जो है सिचुएशन के हिसाब से एक प्लानिंग किया जाएगा, क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों के माइंड में कहीं ना कहीं ये सेट है कि कल 27 जनवरी है और कहीं ना कहीं फिजिकली प्रोटेस्ट आपका होना चाहिए। तो देखो यार, अगर मान लेते हैं कि आप लोग की विचार अगर बन रही है कि नहीं फिजिकली प्रोटेस्ट होना चाहिए, तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि आप 29 जनवरी तक का इंतजार कर ले, वो ज्यादा आपका बेटर रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग भी उत्सुक हैं इस चीज को करने को, क्योंकि यार मजबूर है, मरता क्या ना करता वाली बात विद्यार्थियों में हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहीं ना कहीं जो है आप सारे विद्यार्थी जितने सालों से उम्मीद करके बैठे थे और उम्मीद के अनुसार वैकेंसी नहीं आई, तो आप बिल्कुल उग्र हैं और एक लाजमी बात है यार, थोड़ा सा लगता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर आपकी उस तरह का कुछ मन मिजाज बन रहा है कि 27 जनवरी को अगर फिजिकली प्रोटेस्ट होना चाहिए, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो एक कह सकते हैं संवैधानिक तरीके से होना चाहिए, एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसमें ध्यान यह रखना है कि किसी विद्यार्थी को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए आपका, ना ही किसी कह सकते हैं और किसी निजी जो है जान माल की क्षति होनी चाहिए, ना ही आपका सरकारी कुछ चीजों का नुकसान होना चाहिए। ये बिल्कुल सरासर गलत है और ये बिल्कुल 100% गलत है। तो आप इस चीज से बचिए और जहां तक हम कहेंगे कि आप 29 जनवरी का इंतजार कर लीजिए और उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद आगे की प्लानिंग हम लोग करेंगे, ठीक है। बाकी आप पेशेंस रखिए, आपके हित में डिसीजन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना हम लोग को करना रहेगा वो हम लोग करेंगे ही और साथ मिलकर करेंगे, इसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल आज की सेवा यही रोकते हैं, समाप्त करते हैं ना, वापस मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।